नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की क्लास परीक्षा विशेष होगी। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन से ए पहला दूसरा, बी दूसरा तीसरा, सी दूसरा चौथा, डी पहला चौथा। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी दूसरा चौथा। प्रत्येक वर्ण का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होता है। अगला सवाल, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, विवरण चिन्ह ऑप्शन बी है। अगला सवाल, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए ख, बी घ, सी ज, डी झ। सही जवाब है ऑप्शन सी ज महाप्राण ध्वनि नहीं है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। धराशायी का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी धराशायी। धराशायी का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन सी है। अगला सवाल, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए गुण, बी यण, सी वृद्धि, डी व्यंजन। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन सी वृद्धि। मतैक्य वृद्धि संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है? आपके ऑप्शन से ए शास्त्र प्रवीण, बी महाविद्यालय, सी पीताम्बर, डी धारण करके। सही जवाब है ऑप्शन ए शास्त्र प्रवीण। वाक्य में शास्त्र प्रवीण पद में तत्पुरुष समास या अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह शास्त्र में प्रवीण है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अगला सवाल, वासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए बसेरा, बी आवास, सी गृहवास, डी घोंसला। सही जवाब है ऑप्शन ए बसेरा। वासगृह शब्द का तद्भव रूप बसेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोगामी का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए पश्चगामी, बी अग्रगामी, सी पुष्टगामी, डी अनुगामी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चगामी। पुरोगामी का विलोम शब्द पश्चगामी है। अगला सवाल, तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए तीर, बी धनुष, सी प्रतिंचा, डी निशंग। सही जवाब है ऑप्शन डी निशंग। तर्कस का पर्यायवाची शब्द इनमें से निशंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन आर ए अमर, बी जीवट, सी यौवन, डी अजर। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी अजर। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। अगला सवाल है, कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन से ए तेल, बी चिकनाहट, सी गोद, डी प्रेम। सही जवाब है सी गोद।
स्नेह का समानार्थी शब्द इनमें से गोद नहीं है। अगला सवाल है, पानी का बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ है। आपके ऑप्शन से ए भयभीत होना, बी क्षणभंगुर होना, सी हर्षित होना, डी दुखी होना। सही जवाब है ऑप्शन बी क्षणभंगुर होना। पानी का बबूला होना मुहावरे का अर्थ है क्षणभंगुर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ए सुबह, बी दोपहर, सी सांझ, डी दिन। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी दिन। दिन स्त्रीलिंग शब्द नहीं बल्कि पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। आपके ऑप्शन से ए रानी पुस्तक पढ़ती है, बी गीता की बहन कल हमारे घर आएगी, सी मेज से पुस्तक गिरी, या डी रमेश खिलौने से खेल रहा है। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी मेज से पुस्तक गिरी। इस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है। आपके ऑप्शन से ए जहरीली, बी कोमल, सी उत्तरी, डी बड़ा। सही जवाब है ऑप्शन बी कोमल। कोमल शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है। यह गुणवाचक विशेषण का एक उपभेद है। अगला सवाल, क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन से ए पद, बी रूप, सी धातु, डी शब्द। सही जवाब है ऑप्शन सी धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का कौन सा भेद है। आपके ऑप्शन से ए सामान्य वर्तमान, बी सामान्य भविष्यत, सी संभाव्य भविष्यत, डी अपूर्ण वर्तमान। सही जवाब है ऑप्शन बी सामान्य भविष्यत। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में सामान्य भविष्यत काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। आपके ऑप्शन से ए आज, बी कल, सी इधर, डी किसे। सही जवाब है ऑप्शन डी किसे। किसे शब्द अव्यय नहीं है। अगला सवाल, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपके ऑप्शन से ए ब, बी र, सी कर, डी अर। सही जवाब है ऑप्शन सी कर। बनाकर शब्द में कर प्रत्यय है। अगला सवाल, यह वही लड़का है उसको तुमने पीटा था वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है। आपके ऑप्शन से ए पीटा था, बी उसको तुमने, सी लड़का है, डी यह वही। सही जवाब ऑप्शन बी उसको तुमने। यहाँ उसको के स्थान पर जिसे या जिसे तुमने पीटा था का प्रयोग सही है। अगला सवाल, कौरवी भाषा का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन हैं ए पश्चिमी हिंदी, बी राजस्थानी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। बताइए। सही जवाब ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी। कौरवी भाषा का संबंध इनमें से पश्चिमी हिंदी से है। अगला सवाल है, करुण रस के देवता इनमें से कौन है। करुण रस के देवता इनमें से कौन है। आपके ऑप्शन से ए महेंद्र, बी यम, सी कामदेव, डी गंधर्व। सही जवाब ऑप्शन बी यम। करुण रस के देवता इनमें से यम है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।